नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। ब्लास्ट फर्नेस 4 के ओपीसी सर्वर का डिजाइन एवं विकास करने पर सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के कर्मी समूह पुरस्कृत। और कोविड निवारण के सभी आवश्यक सावधानियों का पालन करते हुए सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र संचालित विद्यालय पुनः खुला। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला ईस्ट संयंत्र के ब्लास्ट फर्नेस विभाग में 9 जनवरी को एक सत्कार समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य महाप्रबंधक ब्लास्ट फर्नेस श्री BR बाबू, मुख्य महाप्रबंधक ऑटोमेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सुश्री आतशी प्रमाणिक और महाप्रबंधक CNIT श्री YP दास विशेष अतिथि थे और ब्लास्ट फर्नेस 4 के लिए OPC सर्वर का डिजाइन और विकास में योगदान देने के लिए टीम के सदस्यों को प्रतीक उपहार प्रदान किए। इस अवसर पर विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि ब्लास्ट फर्नेस 4 की कैपिटल रिपेयर के पूरा होने के बाद RSP प्लांट स्टेटस सूचना प्रणाली में ब्लास्ट फर्नेस 4 प्रोसेस पैरामीटर्स की अतिरिक्त संख्या के निष्पादन की आवश्यकता थी। ब्लास्ट फर्नेस 4 प्रोसेस डेटा को प्रदर्शित करने की मौजूदा प्रणाली कुछ प्रोसेस पैरामीटर्स तक ही सीमित थी। इसलिए उप महाप्रबंधक BF इलेक्ट्रिकल श्री VK टोप्पो, वरिष्ठ प्रबंधक CNIT श्री B मंडल, DPO CNIT श्री जोजन दास, सहायक महाप्रबंधक इंस्ट्रूमेंटेशन श्री हीरक राउत, उप प्रबंधक इंस्ट्रूमेंटेशन श्री पीयूष कुमार और वरिष्ठ तकनीशियन ब्लास्ट फर्नेस इलेक्ट्रिकल श्री SK पाढ़ी ने विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप एक अनुकूलित OPC सर्वर डिजाइन करने के लिए खुद को समर्पित किया। यह कार्य CNIT इंस्ट्रूमेंटेशन और ब्लास्ट फर्नेस विभाग के सहयोग से युद्धकालीन स्तर पर किया गया था। इस परियोजना के कारण अब ब्लास्ट फर्नेस 4 के सभी प्रमुख प्रोसेस पैरामीटर प्लांट स्टेटस मॉनिटरिंग सिस्टम में उपलब्ध हैं। कार्यक्रम का संचालन प्रबंधक ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेशन सुश्री द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया था। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा संचालित विद्यालय इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 20 एवं इस्पात विद्या मंदिर सेक्टर 19 में 9 महीने के लंबे अंतराल के बाद 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए जो जल्द ही अपने बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, उनकी सहूलियत के लिए कक्षाओं को फिर से खोला गया है ताकि परीक्षा की तैयारी की जा सके। इस्पात विद्या मंदिर 8 तारीख को खोला गया, जबकि इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल 11 जनवरी को खोला गया। विद्यालयों का खुलना कोविड-19 दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन और माता पिता की इच्छा पर कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं या नहीं, उस पर आधारित है। पहले कुछ दिनों में 50 से 60% उपस्थिति देखी गई। कई एहतियाती उपाय किए गए हैं ताकि बच्चे इनसे रूबरू हो सकें और सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण में पढ़ सकें। जिन विद्यालयों को कोविड केंद्रों में परिवर्तित किया गया था, उन्हें अच्छी तरह से साफ किया गया, स्वच्छीकरण किया गया है और फिर से पुताई की गई। प्रत्येक कार्यक्षेत्र, प्रत्येक शालाओं, प्रयोगशालाओं और खाली स्थानों में साफ और स्वच्छ स्थिति सुनिश्चित की गई थी ताकि सभी के लिए सुरक्षित हो। माता पिता शिक्षकों की बैठक उन्हें विश्वास में लेने, शिक्षित करने और बच्चे का सुरक्षित आना जाना, शिक्षण और अध्ययन के तरीकों के लिए आवश्यक एहतियाती उपायों के संबंध में शिक्षित और परामर्श करने के लिए आयोजित की गई थी। 2 गज की दूरी वाले दूरत्व दिशा निर्देशों के अनुसार कक्षा में बैठने का प्रबंध किया गया है। घुसने पर प्रवेश द्वार पर हाथ धोने के लिए वॉश बेसिनों के साथ हैंड वॉश वगैरह रखे गए हैं। खास स्थानों पर हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर भी लगाए गए हैं। हर क्लासरूम में हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध कराए गए हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सभी छात्र, शिक्षकों और स्कूल के कर्मचारियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। ऑनलाइन क्लास करने वाले इच्छुक छात्रों के सुविधा को देखते हुए दोनों तरह के प्रावधान किए गए हैं, जिसमें एक छात्र क्लास में भी पढ़ सकते हैं और घर बैठे भी ऑनलाइन तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। एहतियाती उपायों के मद्देनज़र
स्टैगर्ड शिक्षण अवधि छात्रों को समायोजित करने के लिए रखा गया है। आज के हिंदी समाचारों में इतना ही। नमस्कार।